हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शाह के हाथों से बच्ची ने नहीं पहनी बीजेपी की टोपी। लोग बोले बच्चे भी जान गए भाजपा हानिकारक है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी की गांधीनगर सीट से अपना नामांकन कर दिया। उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान शाह ने 4 किलोमीटर का रोड शो किया, जहां एक वीडियो सामने आया जिसे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। दरअसल अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पोती को अपनी गोद में लिए नजर आए। शाह ने पहले अपनी पोती के सर से जब सफेद टोपी हटाकर बीजेपी की टोपी पहनाई तो बच्ची को ये पसंद नहीं आया और उसने बीजेपी वाली टोपी पहनने से मना कर दिया। कुछ देर कोशिश करने के बाद वहां मौजूद एक महिला ने बच्ची को उसकी सफेद टोपी पहनाई तो पहनने में उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ और उसने झट से अपनी टोपी पहन ली। अब राजनीति में जहां कदम कदम पर राजनेता अपने विपक्षी पर तंज कसने से पीछे नहीं हटते हैं, एनसीपी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए बच्चे मन के सच्चे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पंखुड़ी पाकटक ने लिखा, बच्चे भी जानते हैं कि देश के लिए भाजपा हानिकारक है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज गांधीनगर लोकसभा सीट से पर्चा भरा है। पर्चा भरने के बाद अमित शाह ने अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में चुनावी रैली कर रहे थे। यह वीडियो उसी दौरान की है। राजनीतिक दल एनसीपी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर उन पर निशाना साधा है। दिन में पुलवामा तो शाम में बारामूला में आतंकी हमला, फिर भी पीएम कह रहे देश सुरक्षित हाथों में। पुलवामा में एक बार फिर आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले श्रीनगर हाईवे पर एक कार धमाके से पुलवामा अटैक जैसी घटना होते होते बची। वहीं जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात को काबू कर पाने में मोदी सरकार का नाकाम सामने आ रहा है। पुलवामा में सीबीआई ब्रांच स्थित सीआरपीएफ के बंकर में आतंकी ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ का जवान भी घायल हो गया। वहीं अब खबर आ रही है कि बारामूला चौक पर आतंकी ने एक नागरिक को गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ चुनावी जनसभाओं में व्यस्त पीएम मोदी लगातार देश सुरक्षित हाथों में होने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी सरकार आतंकियों से निपटने में सक्षम है, मगर कांग्रेस ऐसा होने नहीं देना चाहती है। पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन कर रहा है और देश अब सबूत नहीं सुपूत चाहता है। बता दें कि आज सुबह 10 बजे श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बनिहार के पास एक कार धमाका हुआ है। यह धमाका तब हुआ जब सुरक्षा बलों का काफिला वहां से गुजर रहा था। धमाका इतनी तेज था कि कार के पछड़े उड़ गए। हालांकि सीआरपीएफ का कोई जवान घायल नहीं हुआ है, मगर गृह मंत्रालय की सख्त गाइडलाइन के बावजूद सीआरपीएफ के काफिले के पास ये संदिग्ध धमाका कैसे हुआ। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और मामले की जांच की जा रही है। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी चीफ, बोले मेरा मकसद सिर्फ मोदी को हराना है। पिछले दिनों जब बीजेपी का संसदीय दल की बैठक में तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी चुनाव लड़ेंगे, इसी ऐलान के बाद भीम आर्मी ने ऐलान किया कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कैडेट का समर्थन करेंगे। अब प्रियंका गांधी से मिलने के बाद चंद्रशेखर का इरादा मजबूत हुआ है, जहां उनका कहना है कि वो अब पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहता हूं, मैं बहुजन समाज से जन्मा हूं, वहीं मरूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बहुजन समाज की राजनीति चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मेरा मकसद सिर्फ मोदी को हराना है। वह जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं भी वहीं से मैदान में उतरूंगा। गौरतलब हो कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज चंद्रशेखर से मिलने मेरठ पहुंची थी, जहां उन्होंने चंद्रशेखर के संघर्ष की तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये सरकार घमंडी बन गई है कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है। इसके बाद पत्रकार ने प्रियंका से पूछा कि क्या कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर, तो उन्होंने 2 टूक में जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बता दें कि पिछले ही हफ्ते भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने स्मृति ईरानी और पीएम मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने की बात की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ईरानी के खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। चाय वालों का दर्द सिर्फ चाय वाला समझ सकता है, पीएम। लोग बोले चुनाव के वक्त आई है चाय वालों की याद। लोकसभा चुनाव आया और पीएम मोदी अब अलग अलग राज्य में भी चौकीदार बनेंगे, तो कभी चाय वाले तो कभी गंगा पुत्र होने का दावा करेंगे। ऐसा देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जिस भी राज्य में जाते हैं वहां के हिसाब से ही भाषण देते हैं। मसलन आज चाय के लिए मशहूर
राज्य असम पहुंचे तो वहां खुद को चाय वाला बताते हुए कहा कि मैं चाय वाला हूं, चाय वालों का दर्द समझता हूं। पीएम मोदी असम दौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने डिब्रूगढ़ में रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस को चौकीदार से तो नफरत ही है, साथ ही चाय वालों से भी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि चाय वालों का दर्द एक चाय वाला ही समझ सकता है। इस दौरान उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि चाय वालों के खाते में हर साल 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। मोदी के बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी हैं। एक यूजर ने लिखा, चाय वाले मासिक भत्ता मांग रहे हैं, क्या तुम्हारी तुलसी का पूजन कर रहे हैं? एक और यूजर ने लिखा, हाँ तो नरेंद्र मोदी बताइए कि इन 5 सालों में कितने चाय वालों का कौन सा और कितना दर्द कम किए हो? झूठे और लफाज के सिवा कुछ नहीं हो आप। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कितने चाय वालों के पास गए 5 सालों में उनके दुख दर्द पूछने। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो 11 अप्रैल को होने वाले मतदान में बीजेपी के लिए वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभाएं। कांग्रेस की और दूसरी सरकारों नहीं कर पाई वो काम इस सरकार ने 5 साल में कर दिखा दिया है। मैं फकीर हूँ, मैं चाय वाला हूँ, अब मैं चौकीदार हूँ। कांग्रेस नेता बोले, 5 साल काम करते तो बहाने ना ढूंढते। लोकसभा चुनाव प्रचार से विकास गायब है। नरेंद्र मोदी जो पिछले लोकसभा चुनाव तक अपने चुनाव प्रचार में ज्यादातर जोर विकास और अच्छे दिन पर दिया करते थे, मगर अब ऐसे नहीं है। बीते 5 सालों में चुनाव वो खुद चाय वाला, फकीर और चौकीदार जैसे शब्दों पर ज्यादा जोर डालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज पीएम मोदी असम दौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने डिब्रूगढ़ में रैली के दौरान कहा कि केंद्र की सरकार विकास के काम में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस चौकीदार से नफरत की बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चौकीदार से तो नफरत है, साथ ही चाय वाले से भी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि चाय वालों का दर्द एक चाय वाला ही समझ सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने बिना देरी करते हुए पलटवार किया। त्यागी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं चाय वाला हूँ, मुझे वोट दो। मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे वोट दो। मैं फकीर हूँ, मुझे वोट दो। मैं चौकीदार हूँ, मुझे वोट दो। मोदी जी, आप जनता के दर्द को नहीं समझते हैं, इसलिए जनता अब आपको वोट नहीं देगी। अगर 5 साल जनता का काम करते तो जनता के बीच जानने के लिए कोई बहाने ढूंढने की तलाश ना करनी पड़ती। बता दें कि पिछले 5 सालों में पीएम मोदी ने खुद को चाय वाला, चौकीदार और फकीर होने का दावा किया है, मगर उन्हें देखकर ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है कि आखिर जो छवि चौकीदार और फकीर की होती है, पीएम मोदी उससे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से ऐसे ही कई सारे सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुक्रिया।